नमस्कार, मैं अमलेश पांडे। आप देख रहे हैं केपी न्यूज। दर्शकों, मैं अभी जनसुराज पार्टी के जिला संयोजक और सुजगढ़ा विधानसभा के प्रबल दावेदार उम्मीदवार डॉक्टर शिवदानी शर्मा के साथ हूं। मैं इनसे जानकारी लेना चाह रहा हूं कि क्षेत्र की क्या स्थिति है, चूंकि प्रतिदिन का कैंपेन क्षेत्र में चल रहा है और अभी जनसुराज पार्टी की ओर से कब तक विधानसभा सीट का उम्मीदवार कैसे क्लियर होगा और अभी जो केंद्रीय टीम की बैठक हुई है पटना में, उसमें क्या ये गए थे या नहीं गए थे, इन सारी बातों पर से मैं पर्दा उठाता हूं और मैं मिलवाता हूं डॉक्टर शिवदानी शर्मा जी से कि ये क्या कह रहे हैं अपने चुनाव के बारे में। शिवदानी डॉक्टर साहब, अभी पटना में बैठक हुई थी, गए थे आप? जी, पहले आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। और देखिए, पार्टी का जहाँ तक बात है, केंद्रीय समिति का बैठक था, चुनाव समिति का, जिसमें कि एकल पद वालों के लिए चिट्ठी जारी किया गया था, जिसमें हम प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, सह प्रखंड प्रभारी हैं, इसलिए जो है हम वहाँ नहीं पहुँचे। और एकल पद वाले जितने लोग हैं हमारे साथी सब जिला का, वो सब गए थे मीटिंग में। अभी जो है वार्तालाप चल रही है। अभी प्रत्येक जिला का अलग अलग बैठक लिया जा रहा है, लेकिन ये संभवतः ये है कि 15 तारीख तक, ये 15 अगस्त तक जो है SC/ST का जो है टिकट का दावेदारी का क्रियाकलाप जो है क्लियर होगा। उसके बाद जो है EBC का होगा, उसके बाद जनरल होगा। तो हम जो है जा नहीं सके, वैसा चिट्ठी हमको नहीं मिला, इसके वजह से हम नहीं गए। और क्षेत्र में क्या चल रहा है? देखिए, क्षेत्र में हम तो लगातार आज से नहीं बल्कि 8 महीने से कैंपेन चल रहा है मेरा, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट हम तो EBC माध्यम से काम कर रहे हैं। सेंट्रल टीम से मेरा फीडबैक जा रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट प्रत्येक दिन मेरा अपडेट जा रहा है। तो वो तो अब जो है जा ही रहा है। तो हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि माने कैसे हमारी पार्टी के अंदर मजबूती आवे, इसके लिए हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। और हमारे माननीय पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम चल रहा है, उसके साथ साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी गया वगैरह गए थे, वहाँ क्या चीज का बैठक था? देखिए, गया में हम लोगों का था, गया नहीं बल्कि सासाराम भी गए हैं। वहाँ जो है हम लोग मैंने चीफ गेस्ट के रूप में गए थे। वहाँ सासाराम विधानसभा का प्रत्याशी का बैठक था, जिसमें कि हम प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे, इसके वजह से जो है वहाँ मौका मिला पार्टी के तरफ से मन जाने का उस सभा में। तो हम लोग वहाँ जा करके ये सब जो कैसे विधानसभा में जीत हासिल हो, उसके बारे में हम लोग चर्चा वहाँ किए। और हर जगह यही तो मुहिम है। और इस बार तो आंधी है, अब आंधी में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। जनसुराज की आंधी आ गई है। सुजगढ़ा को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सुजगढ़ा तो त्रिकोणीय माने समीकरण बन रहा है। ये देखिए, बात है कि अगर यदि यहाँ का सुजगढ़ा विधानसभा में 2.5 लाख से ऊपर EBC का वोट है, अगर इस पर फोकस होता है तो मेरा अनुमान है कि ये सीट कहीं नहीं जाएगा और ये सीट जो है जनसुराज के झोली में जाएगा। तो EBC पे तो ये जदयू पार्टी भी तो अपना दावा ठोकेगी ना? देखिए, जदयू की बात आप बोल रहे हैं, तो ये जो है अब तो ये एक्सपायर्ड हो गए हैं। एक्सपायर्ड दवा पर लोग भरोसा नहीं करता है। जो करेंट दवाई मतलब ताज़ा कंपनी का आया है, लोग एक बार उसको देखता है कि देखें ताज़ा दवाई में क्या असर हो सकता है। इसलिए विधानसभा जो है इस बार जनसुराज का दामन थामा है, युवा लोग में उत्साह है। तो जनसुराज के ही झोली में माने लगभग वोट चली जाएगी। और इससे यही साबित हो रहा है कि सुजगढ़ा विधानसभा जो है सीट जनसुराज को ही मिलेगा। जनसुराज को ही मिलेगा। चलिए, वो तो है कि सुजगढ़ा में जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन वहाँ इंडिया और NDA दोनों ही गठबंधन से उम्मीदवार रहेंगे वहाँ। और दोनों उम्मीदवार वहाँ ऐसे उम्मीदवार रहेंगे जो कि एक तो मान लीजिए कि एक का तो महागठबंधन का तो पूर्व से ही वहाँ थे ही विधायक, और अभी फिर NDA से लगता है यहाँ के जिला अध्यक्ष का जो अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लोगों के मन में आ रही बात जो हम लोग सुन रहे हैं चर्चा में। तो क्या लगता है कि क्या वहाँ से आपको कोई शिकस्त मिलेगा? देखिए,
बात हम लोग जो है किसी दल या किसी महागठबंधन हो या एनडीए हो या इंडिया हो, इसकी समीक्षा हम लोग क्यों करेंगे। हमारा फोकस है जनसुराज। जनसुराज किसी माने पार्टी का टीका टिप्पणी करना नहीं चाहती है, ये सीधे बिहार बदलाव के लिए चल चुका है। इसलिए दल मुझे क्या बिगाड़ सकेगा, जिसको मान लीजिए स्वयं हमारे माननीय प्रशांत किशोर जब इतना अपना सारा तन मन और धन लगा दिए हैं और युवाओं में जब जोश पैदा जो हुआ है उसको प्रशांत किशोर जी का भी सुजगढ़ा में कार्यक्रम भी हुआ था, जी जिसमें अच्छा खासा भीड़ भाड़ जो था वो तो आप देख ही रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के द्वारा बहुत सारी बात बताई गई थी कि हम 12,000 रुपया नवयुवक को देंगे, रोजगार मुहैया कराएंगे, बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो क्या लगता है उनकी सभा के बाद क्या स्थिति है वो सुजगढ़ा? देखिए, उस सभा के बाद जो है, जो उन्होंने वादा किया, जो उन्होंने कमिटमेंट किए हैं, उनके लिए हर पदाधिकारी के पीछे 2 वॉलेंटियर लगाया गया है और उसमें जो है परिवार लाभ कार्ड का माने दिया गया है। उसमें जो है हर महीना प्रत्येक परिवार में जो है 20,000 महीना का जो है उनको लाभ मिलेगा। वो उसी कार्ड के माध्यम से लाभ मिलेगा, जिसको कि कार्ड का भी रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है क्या? जी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन परिवार को लाभ मिलेगा? जी जी। कैसे लोग ये भरोसा करें कि अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है बाद में मिलेगा? देखिए, अब भरोसा कैसे करेगा, भरोसा तो आप 20 साल लोग किया, 35 साल लोग किया, तो एक बार 5 साल क्यों नहीं भरोसा करेगा। आपको तो बताए कि जो दवा एक्सपायर हो गया है वो 50% से भी ज़्यादा नहीं काम करता है, लेकिन जो नई दवा आई है वो कम से कम लोग कहेगा कि नहीं भाई चलिए ये नया दवा है, इसको प्रयोग करके देखें कि इसका असर क्या होता है। धन्यवाद। देखिए, जो भी हो, चुनाव तो अब सरगर्मी चढ़ चुका है, नेताओं का पूरा बयानबाजी चल रहा है, लेकिन हमें ये लगता है कि डॉक्टर साहब पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। इनको लग रहा है कि इस बार हम लोग सुजगढ़ा में बेहतर कार्य करेंगे और इनको लगना भी चाहिए, क्योंकि हर उम्मीदवार को ये लगता है, चाहे जो भी हो। लेकिन जनसुराज पार्टी तो ये तो बात सत्य है कि लखीसराय में अपना स्थान बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब जनता के हाथ में है कि निर्णय किधर होता है और किसके पक्ष में होता है, ये अभी गर्व की बात है। फिलहाल डॉक्टर ये शर्मा जी जो हैं ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो हम बेहतर स्थिति में रहेंगे। धन्यवाद। एक बात और बोलना चाहेंगे। बोलिए। देखिए, आपको तो इस बार जो सुजगढ़ा में कार्यक्रम हुआ इससे पता चल गया, पूरे विधानसभा में पता चल गया। अगर यदि मेहनत नहीं हुआ तो 20-25 हज़ार की संख्या में लोग कैसे जुटा। इसलिए हम लोग जो है पूरा मेहनत कर रहे हैं और जिन दिलो जान लगा कर खट रहे हैं कि जनसुराज का सत्ता आवे और युवा के लिए जो है रोजगार की व्यवस्था हो। धन्यवाद।